नए वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, द सिविल कोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिल्टअप एरिया के बारे में। बिल्टअप एरिया का मतलब होता है वो एरिया, यानी कि टोटल एरिया जो किसी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इसमें कारपेट एरिया जो एक्चुअली यूजेबल स्पेस होता है। इसके अलावा वॉल्स हो गई, बालकनीज, कॉमन एरियाज भी इंक्लूड होते हैं। ये वो एरिया होता है जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से कवर होता है। बिल्टअप एरिया होता क्या है? तो बिल्टअप एरिया मतलब कारपेट एरिया प्लस एरिया ऑफ वॉल प्लस बालकनी, अगर आपकी प्रॉपर्टी में बालकनी है, प्लस कॉमन एरियाज अगर आपकी प्रॉपर्टीज में स्टेयरकेस है, कॉरिडोर है या फिर पोर्च है, तो इन सबको मिला के हमारा बनेगा बिल्टअप एरिया। एक्चुअली बिल्टअप एरिया का कैलकुलेशन करने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी की डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरल कैलकुलेशन का बेसिक आइडिया यही होता है कि जो भी बिल्डअप एरिया है वो आपका टोटल जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसे ही हम बिल्टअप एरिया बोलते हैं। प्रैक्टिकली हम बिल्टअप एरिया को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो टोटल एरिया है जो कि रेड लाइन के अंदर सीमित है, ये टोटल हमारा बिल्टअप एरिया है। अब हम 3D फ्लोर प्लान की मदद से समझते हैं कि बिल्टअप एरिया कितना होगा और कितना हम मेजर कर सकते हैं। अभी ये जो एरिया है, ये टोटल रेड मार्किंग के अंदर मैं बता रहा हूँ, ये एरिया हम बिल्डअप एरिया में कंसिडर कर सकते हैं। ये टोटल एरिया, मतलब कि जो आपके प्रॉपर्टी के अंदर का हिस्सा है, इसमें हमारा आ गया कारपेट एरिया, स्टेयरकेस एरिया और पार्किंग एरिया। अब बिल्डअप एरिया का मीनिंग है कि कारपेट एरिया प्लस एरिया ऑफ वॉल्स प्लस बालकनीज प्लस कॉमन एरियाज। तो कारपेट एरिया एक्चुअली है क्या? कारपेट एरिया, ये जो कार मतलब जो टाइल्स का जो एरिया है, जो कि एक्सटर्नल वॉल्स के अंदर जितना भी यूजेबल एरिया है उसे हम कारपेट एरिया बोलते हैं। एरिया ऑफ वॉल्स मतलब एक्सटर्नल वॉल्स और इंटरनल वॉल्स, इन दोनों को मिलाकर एरिया ऑफ वॉल्स बनता है। प्लस बालकनीज मतलब ये जो आपके अपार्टमेंट में बालकनीज रिप्रेजेंट किए हुए हैं, इनका एरिया, मतलब ये भी बिल्टअप एरिया के अंडर कंसिडर होंगे। कॉमन एरियाज मतलब कॉमन एरियाज में आएगा पार्किंग एरिया, फिर स्टेयरकेस एरिया, फिर लॉबी एरिया या फिर कॉरिडोर एरिया। इन सब को मिला के जो भी एरिया बनता है उसे हम बिल्टअप एरिया कहते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कारपेट एरिया एक्चुअली होता क्या है। ये जो रेड मार्किंग हमने किया है, ये टोटल यूजेबल एरिया है, जिसमें हमारा रूम एरिया आ गया और इंटरनल वॉल आ गई। मतलब कि जो भी एरिया है वो एक्सटर्नल वॉल के अंदर होता है। इसके अंदर हम सभी रूम्स और इंटरनल वॉल्स को कंसिडर करते हैं, बालकनी को कंसिडर नहीं करेंगे और कॉमन एरियाज को भी कंसिडर नहीं करेंगे। वही हमारा कारपेट एरिया होता है। अब बिल्डअप एरिया का यूज कई जगह होता है और ये प्रॉपर्टी के साइज को समझने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड प्राइसिंग। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते तो बिल्डअप एरिया का कैलकुलेशन होता है, जिससे कि प्रॉपर्टी का प्राइस डिसाइड होता है। जितना बिल्डअप एरिया होगा उतना ज़्यादा प्राइस हो सकता है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और प्राइसिंग के हिसाब से अब अगर हम बिल्डअप एरिया को कंसिडर करते तो समझिए आपका बिल्डअप एरिया है 1500 स्क्वायर फीट, आपके प्रॉपर्टी के रेट है 1350 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकल के आएंगी 20,25,000 रुपये।
ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके सर्कल रेट में क्या डिफरेंस है, क्या आपका बिल्टअप एरिया है। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन डिसाइड करती है कि आपके बिल्टअप एरिया कितना है, आपके प्रॉपर्टी के रेट्स कितने हैं, उस हिसाब के आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू और कॉस्टिंग निकल के आएंगी। एफएसआई को कैलकुलेट करने के लिए बिल्टअप एरिया का यूज होता है। ये बताता है कि एक प्लॉट पे कितनी कंस्ट्रक्शन अलाउड है। ज़्यादा एफएसआई का मतलब होता है कि ज़्यादा बिल्टअप एरिया अलाउड होगा। मान लीजिए कि ये आपका एरिया ऑफ प्लॉट है। इस प्लॉट की टोटल एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। अगर मुझे इसका बिल्टअप एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले एफएसआई को देखना पड़ेगा। एफएसआई अगर मेरा 2 है और एरिया ऑफ प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट है तो मेरा बिल्टअप एरिया 2000 स्क्वायर फीट होगा, क्योंकि बिल्टअप एरिया एफएसआई इंटू एरिया ऑफ प्लॉट होता है, यानी कि 2 गुना 1000। तो मेरा बिल्टअप एरिया निकल के आएगा 2000 स्क्वायर फीट। बिल्डअप एरिया बिल्डिंग परमिशन और अप्रूवल के लिए यूज होगा। जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जब बिल्डिंग परमिट की ज़रूरत होती है तब बिल्टअप एरिया की कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट है। ये इंश्योर करता है कि आपका कंस्ट्रक्शन लोकल बिल्डिंग कोड और रेगुलेशन के हिसाब से हो। बिल्टअप एरिया का यूज टैक्सेशन और प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन के लिए होता है। अगर बिल्डिंग का बिल्टअप एरिया बड़ा है तो टैक्स भी बड़ा हो सकता है, और अगर बिल्डिंग का एरिया छोटा है मतलब बिल्डअप एरिया छोटा है तो उसके लिए टैक्स भी कम कैलकुलेट होगा। रियल एस्टेट मार्केटिंग में बिल्डर्स और डेवलपर्स बिल्टअप एरिया को मार्केटिंग में यूज करते हैं ताकि बायर्स को बताया जा सके कि उन्हें कितना स्पेस मिल रहा है। ये एक सेलिंग पॉइंट होता है जब लोग कंपेयर करते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज को। तो बिल्डअप एरिया का यूज प्राइस कैलकुलेशन, लीगल अप्रूवल, टैक्सेस, लोन और मार्केटिंग में यूज होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के हमें फॉलो कर लीजिए।